ओम शांति। ये एक बहन का बहुत सुंदर अनुभव आया है। तो बहन बताते हैं हमें कि इनको है ना 2.5 साल हो गए हैं ज्ञान में। और जब जैसे ये ज्ञान में आए थे तो शुरू शुरू में बताते हैं बहुत बाबा ने अनुभव करवाए। और तो ये शुरू के जो अनुभव हुए थे ना, उन्हीं में से एक अनुभव इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो ये बताते हैं कि जैसे ये ज्ञान सुनते थे ना, तो इनको ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या तो ओम शांति होता है, ब्रह्म कुमारीज में कौन है ये लोग, और यहाँ पे क्या होता है, किसका ज्ञान दिया जाता है, और मेडिटेशन के बारे में कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने तो कभी आज तक भी नहीं सुना था कि ये क्या चीज़ है। तो ये बहन कहते हैं इनके घर के पास ही ऐसे गीता पाठशाला होती है। और ये बहन है ना, थोड़ा सा फैमिली की वजह से डिस्टर्ब भी रहते थे, और कहते थे नींद में भी प्रॉब्लम हो रही थी इनको। और जैसे विचार तो कहते सारा दिन वही बात है, चलते ही रहते थे। किसी ने कुछ कह दिया तो उसी के बारे में कहते महीनों सालों लग जाते थे कई बारी, उस बात को ना दिमाग से भुला ही नहीं पाती थी। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गए थे, बता रहे थे। इन्होंने वहाँ गीता पाठशाला में जाना शुरू किया। तो ये हमें बताते हैं कि जैसे दीदी है ना, वहाँ पे इनको मेडिटेशन भी सिखाती थी कि कैसे बाबा का योग लगाना है, कैसे बाबा को याद करना है। तो बहन कहते हैं अभी 2-3 दिन ही हुए थे मुझे जाते हुए। तो हर रोज़ ये सोने से पहले कहते थे कि मैं 2-3 मिनट का मेडिटेशन करके सोती थी। मतलब जैसे थोड़ा सा कहते आता तो था नहीं मेडिटेशन करना इतना, पर 2-3 मिनट बाबा को याद करके मैं सो जाती थी। तो तीसरे दिन ये बताते हैं कि क्या हुआ इनके साथ, कि ये बैठे जैसे योग पे, और कहते कुछ कुछ ही सेकंड हुए होंगे कहते मुझे बैठे हुए, और एकदम मैंने ना क्या देखा कि मैंने एक अंदर एक परछाई देखी। और मैं उसको देख के एकदम मैं हैरान रह गई क्या था। और कहते मैंने तुरंत मेरी आंखें खोल ली, और फिर मैं सोचने लगी कि वो क्या था, मुझे क्या दिखा। और फिर ये बताते हैं कि जो परछाई इनको दिखी ना, फिर उसके बारे में इन्होंने सोचने लगे कि भाई क्या था। तो कहते फिर इनको लगा ये तो मैं ही थी। इन्होंने क्योंकि ये देखा कि भी ना जैसे बाल इन्होंने एकदम नोटिस करे कि ये तो बाल वैसे ही हैं जैसे मेरे हैं। फिर कहते हैं इन्होंने अपने चेहरे की तरफ देखा कि जो इन्होंने परछाई देखी ना, उसको थोड़ा सा इन्होंने ध्यान लगाया कि क्या था वो। तो इन्होंने देखा कि वो एज इट इज़ वही चेहरा। फिर इनको लगा ये तो बाबा ने मुझे ही दिखाया है, मेरे ही अंदर की कोई परछाई दिखाई है। फिर हमें ये बहन बताते हैं कि उस परछाई में इन्होंने एक चीज़ और देखी कि जैसे परछाई थी ना, तो उसके चारों तरफ, जैसे हम ऑरा कहते हैं, चारों तरफ इन्होंने देखा कि बस पूरा ब्लैक। उस परछाई के चारों तरफ उनको बिल्कुल काला काला ही नज़र आ रहा था सारा। तो फिर इनको बहन को तो इतना समझ नहीं आया, और कहते हैं कि बस मैं सो गई। और उसके बाद अगले दिन जब गीता पाठशाला में गई तो मैंने दीदी को ये सारी बात बताई। तो दीदी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो ना, और सारा दिन मतलब जैसे दुखी रहते हो, तो ये बाबा ने आपको दिखाया है कि आपका ऑरा कैसा बन गया है। बहन एक चीज़ और कहते हैं अगर जो भी अनुभव होता है ना, सब बाबा ही कराते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि मुझे मेडिटेशन तो आता ही नहीं है करना, और इतनी जल्दी मतलब मैं सिर्फ 2 मिनट बैठी हूँ या 1 मिनट बैठी हूँ तो ही मुझे ये सब चीज़ बाबा दिखा रहे हैं। और क्योंकि ये बहन ने हमें बहुत कुछ बताया, और भी बाबा ने इनको बहुत कुछ दिखाया, तो कहते हैं सारी चीज़ बाबा ही करते हैं, बाबा ही हमें अनुभव करवा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। कहते वरना हम कैसे देख पाते हैं, इतना तो हम मेडिटेशन में माहिर भी नहीं हुए हैं अभी। तो ये था एक बहन का बहुत सुंदर अनुभव। आपका भी कोई अनुभव हो तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।